बस मन की बातें हैं। दिन हफ्तों में बदल गए। आरव ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया, किताबों और देर रात तक पढ़ाई में सुकून ढूंढता रहा। विवेक के कहने पर वो कॉलेज डिबेट टीम में भी शामिल हो गया। उसे हैरानी हुई कि सिया भी वहां थी, विवेक के साथ। वे एक जबरदस्त टीम थे। उनकी अलग अलग स्टाइल एक दूसरे के पूरक थे। एक शाम प्रैक्टिस के बाद आरव खुद को सिया के साथ अकेला पाया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। आखिरकार सिया बोली, आरव, अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो माफ करना। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो और मैं हमारी दोस्ती नहीं खोना चाहती। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो भी उसे खोना नहीं चाहता था। इट्स ओके सिया, आई अंडरस्टैंड। कॉलेज में एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हुआ। पूरा कैंपस उत्साह और ऊर्जा से गुलजार था। आरव, सिया और विवेक इस आयोजन को सफल बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ परफेक्ट हो। एक शाम भीड़ भाड़ के बीच आरव गलती से एक लड़की से टकरा गया। ओह, आई एम सो सॉरी। उसने कहा। उसकी आंखों में हंसी और खुशी चमक रही थी। इट्स ऑलराइट, आरव ने जवाब दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। इस तरह आरव की पहली बार नव्या से मुलाकात हुई। वह एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर थी जो इस उत्सव को कवर करने आई थी। उन्होंने अगले कुछ दिन भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर साथ बिताए, हंसी मजाक किया और संगीत और कला के प्रति अपने प्यार का एहसास किया। आरव ने खुद को उसके सामने खोल दिया, अपने सपने, डर और कमजोरियों को साझा किया। नव्या आरव के शांत स्वभाव और उसके दयालु दिल की ओर आकर्षित हुई। उसने उसके शांत व्यक्तित्व के नीचे एक छिपी हुई गहराई को महसूस किया। उन्होंने घंटों बातें की, अपने जुनून साझा किए और एक दूसरे की संगत में एक आरामदायक लय की खोज की। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता गया, आरव खुद को नव्या की गर्मजोशी और समझ की ओर आकर्षित पाता रहा। उसने उसे सिया के लिए अपनी भावनाओं और उसके बाद रिजेक्शन के बारे में बताया, जिससे वो खोया हुआ और भ्रमित महसूस कर रहा था। मैं सिया और चीजें कैसे खत्म हुई इसके बारे में बहुत सोच रहा हूँ। आगे बढ़ना वाकई मुश्किल रहा है। नव्या ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, उसे एक नया दृष्टिकोण और बहुत जरूरी समर्थन दिया। कभी कभी जिसे हम प्यार समझते हैं वो बस हमारी अपनी इच्छाओं और उम्मीदों का अक्स होता है। सच्चा प्यार किसी को समझने, सम्मान करने और जैसे वो हैं वैसे स्वीकार करने के बारे में होता है। आरव ने उसके शब्दों पर गहराई से विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिया को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया था। उसकी वास्तविकता को देखने के बजाय उसकी अपनी काल्पनिक छवि से अंधा हो गया था। नव्या ने उसे यह समझने में मदद की कि प्यार किसी पर कब्जा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तित्व और विशिष्टता का जश्न मनाने के बारे में है। यू नो, आई थिंक यू आर राइट। मैं अपनी भावनाओं में इतना उलझ गया था कि मैंने सिया को कभी वास्तव में नहीं देखा कि वो कैसी है। नव्या के प्रोत्साहन से आरव ने खुद पर और अपने विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसका नया आत्मविश्वास उसके वाद विवाद प्रदर्शन और शैक्षणिक उपलब्धियों में चमक रहा था। उसे फोटोग्राफी का भी शौक पैदा हो गया। वो अक्सर नव्या के साथ उसके फोटोग्राफी अभियानों में जाता और खूबसूरत पलों को कैद करता। तुम्हें कुछ नया करने का इतना जुनून देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सचमुच टैलेंटेड हो आरव। थैंक्स नव्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आखिरकार चीजों को साफ साफ देख रहा हूँ और खुद को बेहतर समझ रहा हूँ। और इसलिए नए आत्मविश्वास के साथ आरव ने अपने व्यक्तित्व और आगे की यात्रा को आशावाद और उम्मीद के साथ अपनाना शुरू कर दिया। एक शाम विवेक ने आरव को उनके डॉर्म रूम में चहलकदमी करते हुए पाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। माहौल अनकही बातों और तनाव से भरा हुआ था। सिया और मेरा ब्रेकअप हो गया। आरव एकदम रुक गया। उसने देखा था कि सिया और विवेक के बीच दूरी बढ़ रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर है। यह खबर उसे बिजली के झटके की तरह लगी। क्या हुआ, सब कुछ बताओ। ये कुछ समय से चल रहा था। हमने महसूस किया कि हम जिंदगी में अलग अलग चीजें चाहते हैं। हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। विवेक ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए आह भरी। वो रुका, फिर हिचकिचाते हुए बोला, मानो आगे कैसे बढ़ना है इस बारे में अनिश्चित हो। उसने तुम्हारे बारे में पूछा। आरव का दिल जोर से धड़का। उस शाम बाद में सिया ने उसे फोन किया। उसकी आवाज में पछतावे और उम्मीद का मिश्रण था। अनपेक्षित कॉल ने उसे हैरान कर दिया। आरव, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी। मुझे हमारी दोस्ती की कमी खल रही है और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को गलत समझा था।
मुझे सच में दुख है कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं चीजें ठीक करना चाहती हूँ। आरव ने सिया की बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर हैरानी और आशंका का मिश्रण था। कमरा धीमी रोशनी से भरा था, देर रात का समय दिखा रहा था और उसके शब्दों का भार हवा में भारी और मर्मस्पर्शी था। सिया, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमें विश्वास फिर से बनाने की जरूरत है। और इस तरह भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ आरव की जिंदगी में एक बार फिर से बदलाव आने लगे। भविष्य अनिश्चित लग रहा था, फिर भी संभावनाओं से भरा हुआ था।